आपने हमको वोट दिया था, कहा हाँ दिया था। हमके जरी खुदा का नाम लेके बोलिए तो कहा नहीं दिया था। हमने कहा नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था तो नहीं, हमने गाली दिया था तो नहीं। मैंने कहा तो मेरी गलती क्या थी? जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक हराम क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। ये गजब ज्ञान जो गिरिराज ने दिया है, तो आपको वोट नहीं देता मुसलमान तो नमक हराम है। आपका नमक खाता है, आपका गुलाम बन गया है। मैं भी आपका नमक खा रहा हूं, वोट ना दूं तो नमक हराम हो गया। पर यह संज्ञा भी खास सिर्फ मुसलमान के लिए। संदीप जी हुआ क्या है? ऐसा क्या कर दिया? किसका हक छीन लिया? किसके को घर से निकलने से मना कर दिया? नमक हराम बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दें। ये जहर घोलने का ही अगर केंद्रीय मंत्री के पास काम रह गया तो ऐसे आदमी को केंद्रीय मंत्री क्यों बनाया जा रहा है, या बनने दिया जा रहा है, या रहने दिया जा रहा है? गिरिराज सिंह ने कहा कि जो उपकार लेकर उपकार ना माने उसको नमक हराम कहा जाता है और हम नमक हराम से वोट नहीं ले सकते हैं। तो बहुत आश्चर्य लगता है और बहुत दुख होता है ऐसे लोगों को देखकर जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं और इस तरह की ओछी बातें करते हैं, इस तरह के नफरती भरे बयान वो खुलेआम मंच से दे रहे होते हैं और ऐसे लोगों पर किसी भी तरह की कार्रवाई यहाँ पर नहीं होती है। और ऐसे लोग जो सत्ता के अधीन, जब उनको सत्ता मिल जाता है तो शायद वो उनके अंदर एक अलग सा अहंकार जागृत हो जाता है और वो खुद को यहाँ पर सर्वे सर्वा समझ बैठते, तभी तो वो इस तरह की उपकार भरी बातें यहाँ पर कह रहे हैं और ये भूल जाते हैं कि जिस संवैधानिक पद पर वो बैठे हैं उस पर बैठने से पहले आपने संविधान की शपथ ली थी और संविधान में कहीं भी किसी भी तरह के नफरती बात का प्रावधान नहीं किया गया है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ऐसे लोग सत्ता पर बैठने के बाद ये भूल कैसे जाते हैं कि आप जिस सत्ता पर बैठे हैं, जिस जगह पर बैठे हैं, वो जनता का जनादेश आपको मिला है, तब जाकर आप वहां बैठे हैं। लेकिन ये प्रतिनिधि बनने के बजाय ये खुद को सर्वे सर्वा यहाँ पर आप जो कह लीजिए सबसे ऊंचा दर्जा देते हैं, तभी तो इस तरह की बातें वो कह पा रहे हैं। एक प्रतिनिधि कैसे कह सकता है कि हम तुम पर उपकार कर रहे हैं? यहाँ पर आप उपकार नहीं कर रहे हैं। और जहां तक वोट की बात है तो आपको अगर ओवरऑल हम देखें, ऑन एन एवरेज देखें तो 60% लोगों ने आपको वोट नहीं दिया है। तो इसका मतलब क्या 60% लोग सारे नमक हराम हो गए? कल्याणकारी योजनाएं जब आप लागू करते हैं तो जिन्होंने आपको वोट दिया है और जिन्होंने वोट आपको नहीं दिया, आपको सबके लिए वो लागू करना है, वहां भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको कोई वोट नहीं देता तो आप उसको नमक हराम भी नहीं कह सकते हैं। और किस तरह के उपकार की बातें ये कर रहे हैं? इन्होंने पिछले महीने भी इसी तरह की बातें की थी कि ये उपकार करते हैं। अगर ये किसी तरह की योजनाएं या जनता को किसी भी तरह की योजना का लाभ मिल रहा है तो ये इनके द्वारा किया गया उपकार है। आप उपकार कर रहे हैं, ये आपका कर्तव्य है, ये आपकी ड्यूटी है और आप जिस चीज को उपकार का नाम दे रहे हैं ना, वो उसी जनता से लेकर आप उसी जनता को देते हैं। सरकार हमसे ही लेकर और हम ही को दे रही है तो वो किसी भी तरह का उपकार नहीं करती है। लेकिन ऐसे लोग जब मद में चूर हो जाते हैं तो इनको लगता है कि हम उपकार कर रहे हैं और जो हमें उपकार के बदले वोट नहीं दे रहा है वो नमक हराम हो जाता है। तो ये बात, ये आंकड़ा आपको देखना चाहिए कि आप जब जीतते हैं तो कितने % लोग आपके साथ होते हैं और कितने % लोग होते हैं जो बटे होते हैं, जिनका वोट बटा होता है, जो आपको वोट नहीं करते हैं। तो ऑन एन एवरेज 60% लोग तो नमक हराम हो गए। गिरिराज सिंह के इसी नफरती बयान पर आप इस डिबेट में देखिए कि संदीप चौधरी ने जब सौरभ मालवीय से यही सवाल पूछा कि ये नफरती बयान क्यों और ये क्या सही है, तो इस पर सौरभ मालवीय एकदम टू द पॉइंट तो बोल नहीं पाए और उसके बाद भी इस बात को वो डिफेंड करने में लगे हुए थे। आखिर उन्होंने ऐसा कर क्या दिया? क्या उन्होंने किसी पर रोक लगा दी, कुछ कर दिया? तो नहीं। ऐसे नफरती बयान, और अभी बिहार में चुनाव होने वाला है और इस चुनाव के दौरान ही उन्हें हर बार ये हिंदू मुस्लिम और इस तरह की नफरती राजनीति क्यों करनी पड़ती है? मतलब नफरत से भरी राजनीति इनको क्यों करनी पड़ती है और आप हर बार ऐसा क्यों करते हैं? जिस पर सौरभ मालवीय जीरो रहे यहाँ पर उनको डिफेंड करने में और संदीप चौधरी ने किस तरह से अपने सवाल पूछे, आप इस डिबेट में पूरा देखें। सौरभ मालवीय है, ये गजब ज्ञान जो गिरिराज ने दिया है, तो आपको वोट नहीं देता मुसलमान तो नमक हराम है। आपका नमक खाता है, आपका गुलाम बन गया है वोटर, आपका नमक खाते हैं, मैं भी आपका नमक खा रहा हूं, वोट ना दूं तो नमक हराम हो गया। पर यह संज्ञा भी खास सिर्फ मुसलमान के लिए। सही कह रहे हैं गिरिराज?
संदीप जी, यह देश सभी का है और भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का भारत के संसाधन पर अधिकार है और ये हमारा संविधान भी कहता है और सरकार भी कहती है। गलत बयानी कर और रहे बहुत ही हैं हम लोग जहर घोल साहिल रहे हैं लोगों के मन में, समाज को बांट रहे हैं गिरिराज सिंह। संदीप जी 20 मिनट इसी बात को सुना हूं तो मुझे 2 मिनट तो दीजिए। 20 मिनट पूरे होने जा रहे हैं, 7:20 हो गया। तो हम सब सारे लोग संविधान के अनुसार और सरकार संविधान के हिसाब से सबका साथ सबका विकास, संविधान के हिसाब से जो शपथ ली थी केंद्रीय मंत्री बनकर, धर्म और समुदाय जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करूंगा, उस शपथ का सम्मान कर रहे हैं गिरिराज सिंह। संदीप जी हुआ क्या है? ऐसा क्या कर दिया? किसका हक छीन लिया? किसके को घर से निकलने से मना कर दिया? नमक हराम बता रहे हैं। अरे अब संदीप जी बात तो समझने की सुन तो लीजिए। 20 मिनट आपने बोला, 2 मिनट दीजिए मुझे, अपनी बात भी तो नहीं रख पा रहा हूं मैं, कैसे बात पूरी हो पाएगी? रखो। संदीप जी आप भी जानते हैं, देश भी जानता, समाज भी जानता है कि विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दे पर होते हैं। जब हम चुनाव में आते हैं और जब जनप्रतिनिधि चुना जाता है तो उसके सामने स्थानीय स्तर के अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं, अनेक प्रकार के चैलेंजेस आते हैं। ऐसे में जनप्रतिनिधि स्थानीय मुद्दे का विषय रखने का उसको अधिकार है। एक दूसरे को सब जानते हैं, मतदाता भी अपने प्रतिनिधि के घर में चुनाव चौकी के बारे में जानता है, केंद्रीय पद से इस्तीफा दे दें, प्रतिनिधि जानता है। केंद्रीय पद से इस्तीफा, केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दें। ये जहर घोलने का ही अगर केंद्रीय मंत्री के पास काम रह गया है तो ऐसे आदमी को केंद्रीय मंत्री क्यों बनाया जा रहा है या बनने दिया जा रहा है या रहने दिया जा रहा है? आपकी संदीप जी गिरिराज जी जनप्रतिनिधि हैं, बिहार के निवासी हैं, बिहार के चेहरा हैं, बिहार के लोगों के द्वारा चुने हुए, सही कर रहे हैं, संविधान को निभा रहे हैं, प्रतिनिधि हैं। तो एक चीज मुझे एक चीज बताइए ना, ये बहुमत से एक चीज बताइए, कल हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पर इंद्रेश कुमार ने चद्दर चढ़ाई, वो आरएसएस का हिंदू, वो जो मुस्लिम मंच है। मार्च में बीजेपी ने सौगाते मोदी कैंपेन शुरू किया था, वक्फ चेतना अभियान भी चलाया अप्रैल में। पिछले 2 साल पहले जून में इजिप्ट गए प्रधानमंत्री मोदी अल हाकिम मस्जिद गए थे। सितंबर 2022 में मस्जिद पहुंचे थे सरसंघचालक मोहन भागवत। सितंबर 2022 में ही बुद्धिजीवियों से, मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात की थी। नमक हरामों से बात कर रहे हैं आप, उनके मस्जिद में जाते हैं आप। ये तो दोनों चीजों में कोई आपने कदम ताल देखी? आसान कर दिया। हाँ नहीं संदीप जी, आपने यह काम आसान कर दिया, ये सब बता के बहुत अच्छा कार्य किया। यही है भारत सरकार, मोदी सरकार और हम सबकी सोच यही है, सबके साथ सबकी चिंता करना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ऊपर से दिखाएंगे कुछ और। मस्जिद भी अगर जाना होगा तो इजिप्ट की मस्जिद में जाएंगे, भारत की मस्जिद में नहीं जाएंगे। वहां अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में दूसरी छवि पेश करनी है। भारत में खुलेआम जहर घोलने के लिए अपने केंद्रीय मंत्रियों को छूट दे दी जाएगी। देखिए संदीप जी, ये आपके शब्द हो सकते हैं। अच्छा, मेरे शब्द जहर घुलने जैसा नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है संदीप जी कि भारत का मुसलमान भारत का है, भारत का मुसलमान भारत का पुत्र है, भारत का लाल है। यह तो बात उसके लिए हो रही है। यह गिरिराज जी का जो विचार है, ये तो बेहतर गिरिराज, वो तो कह रहे हैं जो किसी का उपकार ना माने। 12 सितंबर को भी उन्होंने कहा जिसकी मदद करो और वो बेईमान हो जाए उसे नमक हराम ही कहोगे ना। तो आपकी 33 सीटों पर जो सिमट गए थे पिछले साल 2024 में, तो बोलिए खुलकर, यादवों ने आपको वोट नहीं दिया, मुसलमानों के अलावा कि यादव भी नमक हराम है, बोलिए दलित भी नमक हराम है, बोलिए पिछड़ी जाति जो पीडीए का एक गठबंधन बना दिया अखिलेश यादव ने, जो आपसे छिटक गए, कि वो सब नमक हराम है, बोलिए। और जो अशोक यादव कह रहे हैं कि इनको तौबा करनी चाहिए, राशन से भी, सिलेंडर से भी तौबा करवाइए। संदीप जी 2 मिनट मांगा था, अब 1 मिनट मांग रहा हूं।
1 मिनट सिर्फ मांग रहा हूं, 2 मिनट मत दीजिए आप, 1 मिनट सुन लीजिए अब। भारत की जनता 2014, 2019, 2024 में चिल्ला चिल्ला कर दावा करके प्रत्येक मुसलमान, प्रत्येक समाज का हर व्यक्ति, हर भारतीय कहता है कि भारत का नेतृत्व नरेंद्र मोदी करे, भारत का नेतृत्व नरेंद्र मोदी के साथ कदम में कदम मिलाया जो हुआ है, वोट नहीं दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को, वो नमक हराम है। के साथ सरकार मुसलमान पर ही अकेले इतनी दया दृष्टि, इतनी कृपा क्यों बरसा रहे हैं हुजूर? फिर तो जो वोट नहीं देता बोलिए नमक हराम है, बोल के दिखाइए ना। संदीप जी, भारत अब सुन तो लीजिए। हाँ। भारत का मुसलमान दुनिया के सबसे सुरक्षित मुल्क में रहने वाला मुसलमान है। भारत का मुसलमान कहता है कि दुनिया में सबसे कहीं सर्वे भवन सुखना है, सबसे बढ़िया और जिंदगी सुकून भरा है तो मोदी जी के नेतृत्व में है। कहीं है तो सिर्फ है ये। हाँ, पीडीए की बात आपने बोल के बहुत अच्छा किया, मनोज काका भी बताएंगे इस बात को। अरे सनातन विरोधी, पीडीए विरोधी तो कह रहे हैं कि दीपावली की जरूरत क्या है, पटाखे की जरूरत क्या है, दीप की जरूरत क्या है, पीडीए की बात करते हैं और हमारे प्रजापति भाइयों के रोजगार पर लात मारने के लिए आज बयान दे दिया। मुसलमानों के रोजगार पर लात मारते हैं तब चिंता नहीं होती। ये चिंता की लकीरें, यही तो खेल है, यही खेल कर रहे हैं ना आप। 80-20 का खेल करना है, यही तो समझने लायक है। समझ नहीं, वो समझ में आ रहा है।